आज बात अखिलेश यादव की उस सीट की जो अखिलेश यादव ने अपने हारने वाले उम्मीदवारों को दी है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट पर हारने वाले अपने उम्मीदवारों के साथ बैठक की और इस बैठक में अखिलेश यादव ने आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसका पूरा मंत्र उन उम्मीदवारों को दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश खुद अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि उनके सामने एमएलसी चुनाव की चुनौती है जिसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। एक्शन में अखिलेश, हारने वाले विधायकों को संदेश। सुरक्षित सीट पर हार की समीक्षा, कैसे पास होगी एमएलसी की परीक्षा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। और अब अखिलेश यादव इसी लाइन को अपने जीवन का फलसफा बनाने में जुटे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब अखिलेश उन सीटों की समीक्षा करने में जुट गए जहां पार्टी अच्छा करने के बाद भी हार गई। खास तौर पर अखिलेश की नजर यूपी की उन सुरक्षित सीटों पर है जहां समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, क्योंकि गुरुवार को अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट पर चुनाव हारने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। घंटों तक चली इस बैठक में हार की 360 डिग्री समीक्षा हुई। इस बैठक में हार के पीछे की एक बड़ी वजह वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम कटना बताया गया और अब इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वो वोटर लिस्ट से कटे नाम की शिकायत एसएसपी से करें और अगर 10 दिनों तक संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गौरतलब है कि जब चुनाव के नतीजे आए थे, समाजवादी पार्टी ने खुले मंच से हर सीट पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने अब हार के कारणों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। आज पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने जो सुरक्षित सीटें हैं वहां जो लोग चुनाव लड़े थे उन उम्मीदवारों को बुलाया और उनके साथ बैठक की। तकरीबन 50 के आसपास ऐसे जो कैंडिडेट थे जो हार गए वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की, साफ तौर पर ये कहा कि अब आगे की जो रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की, उसके तहत जिन लोगों के वोट काटे गए, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, ऐसे लोगों को साथ लेना है और फिर कोतवाली में जाना है, थाने पर जाना है, वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजनी है चिट्ठी। दरअसल सपा को लगता है कि सुरक्षित सीट अगर वो जीत जाती तो कहानी बदल सकती थी, क्योंकि यूपी में 86 सीटें सुरक्षित हैं, जिनमें से 84 अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें से 65 सीट भाजपा ने जीत ली। सपा के खाते में 20 सीट आई, जबकि 1 सीट राजा भैया की पार्टी ने जीती। और जो बसपा कभी इन सीटों की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती थी, वो खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में अखिलेश यादव सुरक्षित सीट पर मंथन कर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षित सीट पर उसका असर दिखे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश सुरक्षित सीट के जरिए कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। पहली चुनौती उस वोट बैंक को एकजुट रखने की है जो इस बार सपा को मिला। दूसरी चुनौती गठबंधन के साथी दलों को साथ रखने की। तीसरी चुनौती हर समाज को साथ लेकर चलने की है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव जो लोकसभा चुनाव के वक्त भतीजे को अपना नेता बता रहे थे, वह पूरी तरह से भाजपा की तरफ झुके हुए नजर आ रहे। इधर अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि शिवपाल के नाम पर चर्चा करना ही समय खराब करना है। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। वैसे जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया है और ये बात अखिलेश ने उसी दिन साफ कर दी थी जब उन्होंने सांसद का पद छोड़कर विधायकी को तरजीह दी और संघर्ष के लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को चुना। और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश की पहली परीक्षा 9 अप्रैल को होने वाली है, जब उच्च सदन के लिए एक बार फिर सपा और भाजपा आमने सामने होंगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।